नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच की तनातनी अक्सर सुर्खियों के केंद्र में रहती है और खासकर जब बात देश की राजधानी की हो तो ये खबर सबसे ज्यादा पढ़ने में और सुनाई देने में आती है। लेकिन अब आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर जो रेसलर्स ने गंभीर आरोप यौन उत्पीड़न के लगाए, उस पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल पूछ डाले हैं। आपको बता दें कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की ओर से सोशल मीडिया पर एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से 4 पोस्ट लिखे गए और क्या कुछ उन पोस्ट के जरिए सौरभ भारद्वाज ने लिखा है, उपराज्यपाल को किस तरीके से घेरा है, वो आपको तफसील से समझाते हैं। सौरभ भारद्वाज ने सबसे पहले ट्वीट करते हुए लिखा, क्या एलजी साहब को स्पष्ट नहीं करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस जो कि उनके अधीन है वो क्या कर रही है? पुलिस ने मीडिया को बताया कि बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वहीं पुलिस ने ट्वीट के जरिए इसका खंडन किया है। इसके बाद पुलिस ने ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने थ्रेड पूरा लिखा और उसमें लिखते हैं कि नए साल के मौके पर कंछावला में 20 किलोमीटर तक युवती को घसीटकर उसकी हत्या की गई। कार में नग्न अवस्था में पुलिस डीसीपी ने कार सवारों को क्लीन चिट दी। बाद में हंगामे के बाद पुलिस ने यू टर्न लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब चार्जशीट की गई। क्या एलजी साहब को अपने डीसीपी के आचरण के बारे में नहीं बताना चाहिए? इसके बाद फिर सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट लिखा आगे और लिखा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित स्पष्ट कानूनों के बावजूद दिल्ली पुलिस जो कि एलजी के तहत है, उसने भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। विश्व चैंपियन महिला पहलवानों को इस एफआईआर को दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। क्या एलजी साहब को इस आचरण की व्याख्या नहीं करनी चाहिए? और आखिर में सौरभ भारद्वाज ने लिखा, जहां दिल्ली पुलिस को एक राजनीतिक उपकरण में बदल दिया गया है, वही कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है। दिल्ली की पॉश कॉलोनी में बुजुर्ग मां और उसकी बेटी की जघन्य हत्या की खबर से दिल्ली की नींद खुली है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का एक्शन कब होगा? ये वो सवाल है जो उन तमाम पहलवानों के जहन में बार बार आता है जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो सवाल है जो उन महिला पहलवानों के मन में बार बार कौंधता है जिन्होंने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए हैं। ये वही सवाल है जो महिला आयोग भी पूछ रहा है और ये वही सवाल है जिसको लेकर अब केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल से पूछ रहा है कि दिल्ली पुलिस आखिर कर क्या रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से 31 मई को कुछ ट्वीट्स किए गए थे बृजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर और उसके कुछ देर बाद उन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया। क्या दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया था जिसे दिल्ली पुलिस ने बाद में डिलीट किया, वो आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस ने 31 मई को दोपहर 2:09 पर ट्वीट करते हुए लिखा था, कुछ मीडिया चैनल महिला पहलवानों द्वारा दर्ज मुकदमे में दिल्ली पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट दाखिल किए जाने की खबर प्रसारित कर रहे हैं। ये खबर पूरी तरह गलत है। ये केस अभी भी विवेचन में है और पूरी तफ्तीश के बाद ही उचित रिपोर्ट न्यायालय में रखी जाएगी। और बाद में दिल्ली पुलिस की ओर से इस ट्वीट को हटा लिया गया, जिसके बाद सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल से पूछा कि आखिर दिल्ली पुलिस को ये ट्वीट डिलीट करने की जरूरत क्या पड़ी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जहां पर जघन्य अपराध आए दिन होते हैं, उसको लेकर उपराज्यपाल साहब क्या कुछ कर रहे हैं? लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल पर हमलावर रही है और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर खुलकर सौरभ भारद्वाज ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और उपराज्यपाल से दिल्ली पुलिस के कार्रवाई करने के तरीके को लेकर तमाम सवाल पूछे हैं। अब देखना होगा कि उपराज्यपाल की ओर से इन सवालों का क्या कुछ जवाब दिया जाता है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।